बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम, वेलकम टू माय उर्दू चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने करप्ट मेमोरी कार्ड या फिर करप्ट फ्लैश ड्राइव को कैसे ठीक कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई फ्लैश ड्राइव या फिर कोई मेमोरी कार्ड मोबाइल में इंसर्ट करते हैं तो हमारा मोबाइल उसे शो नहीं करता, और जब हम इसे कंप्यूटर में फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं तो विंडो में ऑप्शन आ जाता है अनेबल टू फॉर्मेट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, और ये सब कुछ हम कमांड के ज़रिए करेंगे। ये कमांड जो विंडो में कमांड सिस्टम होता है उसके ज़रिए से हम ठीक करेंगे। मेमोरी कार्ड या फिर फ्लैश ड्राइव को फेंकने से पहले एक बार आप यह तरीका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद करूँगा कि आपका मेमोरी कार्ड या फ्लैश ड्राइव ठीक हो जाएगा। सबसे पहले हमें कमांड में आ जाना है और यहाँ पर राइट क्लिक करना है और रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करना है। अगर हम इधर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक नहीं करेंगे तो आप देख रहे हैं सी विंडोज़ 32 वाली जगह नहीं आएगी, और जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो इधर काम नहीं करेगा। और दूसरा ये बात आपको बताता चलूँ कि ये विंडो XP में काम नहीं करता, बल्कि ये विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10 में काम करता है। तो दोस्तों, राइट क्लिक और ओपन करने के बाद जैसे ही आप ये कमांड ओपन करेंगे तो आगे का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आगे आपने गौर से देखना है और इस वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि कोई भी इसका पार्ट मिस ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इधर डिस्क पार्ट की कमांड देंगे। डिस्क पार्ट लिखते हुए हमें किसी के कोई स्पेस नहीं देनी है। DISKPART ये लिखने के बाद हमें एंटर करना है। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो उसके बाद हमारा डिस्क पार्ट का कमांड ओपन हो जाएगा, और उसके बाद हमें ये चेक करना है कि कंप्यूटर ने हमारे फ्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड को उठाया हुआ है या नहीं। इससे हम लिस्ट डिस्क की कमांड देंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने LIST स्पेस DISK ये कमांड देकर एंटर किया तो कंप्यूटर ने इधर 2 डिस्क शो कर दी हैं, डिस्क 0, डिस्क 1। डिस्क 0 जो है वो मेरी हार्ड डिस्क है, और डिस्क 1 जो मेरी फ्लैश है उसका नाम है। इधर आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि आपको ये नाम याद करना है, डिस्क 0 और डिस्क 1। और इधर ये ख्याल करना है हमने जिस डिस्क को फॉर्मेट करना है वो हमारी डिस्क 1 है, मतलब ये मेरी फ्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड है, मैंने इसको फॉर्मेट करना है। अगर आपने गलती से डिस्क 1 सेलेक्ट कर दिया तो ये उसको फॉर्मेट कर देगा, तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। तो इसलिए मैं इधर लिखता हूँ सेलेक्ट डिस्क 1 जो कि मेरी फ्लैश ड्राइव है। तो आप देख सकते हैं डिस्क 1 इज़ नाउ सेलेक्टेड, मतलब इसने डिस्क 1 मेरी फ्लैश को सेलेक्ट कर लिया है। हमें एक बार फिर से कंफर्म कर लेना है कि इसने जिस डिस्क को सिलेक्ट किया है वो हमारी फ्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड जो हमने इंसर्ट किया हुआ है वही है। तो इसके बाद जब ये इसको सेलेक्ट कर लेगा तो हम इसको क्लीन करेंगे। तो इधर हम एक और कमांड देंगे CLEAN। क्लीन लिखने के बाद हम एंटर करेंगे। डिस्क पार्ट सक्सीड इज़ क्लीनिंग द डिस्क, मतलब इसने हमारी फ्लैश ड्राइव को क्लीन कर दिया है। तो इसके बाद एक और कमांड देंगे क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी का, यानी हम अपनी फ्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड में पार्टीशन बनाएंगे। तो मैं इधर कमांड लिखता हूँ CREAT स्पेस PARTITION फिर स्पेस फिर प्राइमरी PRIMARY। तो ये लिखने के बाद मैं एंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि हमारी पार्टीशन क्रिएट हो गई है। तो इसके बाद हम एक और कमांड देंगे इस पार्टीशन को एक्टिव करने के लिए, क्योंकि हमारी ये फ्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड क्लीन भी हो गई है, इसने पार्टीशन भी हो गई है, और हमने इसको एक्टिव करना है। अब हम एक्टिव की कमांड देंगे ACTIVE, उसके बाद एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये ड्राइव या पार्टीशन एक्टिव हो गई है। उसके बाद हमने इधर एक और कमांड देनी है इसी पार्टीशन को सिलेक्ट करने के लिए, जो अभी हमने इस USB या मेमोरी कार्ड में बनाई है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो इस पार्टीशन को सिलेक्ट करने के लिए हम इधर जो कमांड देंगे उसके लिए हम इधर लिखेंगे सेलेक्ट पार्टीशन 1। तो मैं इधर लिखता हूँ SELECT सेलेक्ट
स्पेस PARTITION स्पेस 1, उसके बाद हमने एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं इसने हमारी पार्टीशन 1 जो हमने अभी बनाई है उसे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों हमने इधर इस पार्टीशन को जो हमने अभी क्रिएट की है, सेलेक्ट की है, उसे हमने फॉर्मेट करना है। तो इसको फॉर्मेट करने के लिए हम इधर एक कमांड का इस्तेमाल करेंगे FORMAT स्पेस, उसके बाद FS यानी कि फ़ाइल सिस्टम, उसके बाद मसावी यानी बराबर की अलामत, उसके बाद FAT32, तो उसके बाद एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं नीचे इसने फॉर्मेट करना शुरू कर दिया है जो 0% है और यह 100 तक जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आपकी फ़्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने अपना मेमोरी कार्ड या फ़्लैश ड्राइव फेंकने या तोड़ने से पहले ये तरीका लाजमी ट्राई करना है। तो दोस्तों जैसे ये 100 पूरा होता है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी फ़्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड जिसके लिए हमने ये कमांड इस्तेमाल की थी वो बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों हमारा ये फॉर्मेटिंग सिस्टम कंप्लीट होने वाला है। तो जैसे ही ये 100% होता है उसके बाद हमें इसे क्लोज़ कर देना है। हमारा ये 100% हो गया है। मैं अब इस कमांड को क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद फिर आपको माई कंप्यूटर में जाके दिखाता हूँ। वो फ्लैश मेरी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए पहले नंबर के ऊपर मेरी फ़्लैश है वो बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।